students, how are you all? Hope you all are very good. Today students, we are going to start our 6th chapter of class 6 which is about body movements. तो स्टूडेंट हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के मूवमेंट्स पॉसिबल है. अब ये मूवमेंट्स किस वजह से पॉसिबल हैं, कौन से हमारे ऐसे ऑर्गन हैं और वो कैसे फंक्शन करते हैं कि these kind of movements are possible in a human body, that we have to discuss today. First of all, we have to introduce the chapter with some introductory lines. So let's begin the chapter. See, movement is an important feature of living beings. They move from one place to another for different reasons. Before understanding the movement in them, we must know that every living being is made up of cells. Cells are the smallest structure unit of living beings. Whether it is an animal, human, plant, or a microorganism, the body of organism may be composed of one single cell. Hence, they are called unicellular organism. And it may have thousands or millions of cells, and hence they are called multicellular organism. In multicellular organism, different cells perform different jobs. Complex multicellular organism have tissues, organs, and organ system. When cells come together, they form tissues. Tissues come together and form organs, and when organs come together, they form organ system. Every organ or organ system has various jobs to do. So, स्टूडेंट मूवमेंट क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है हर एक लिविंग बीइंग का, क्योंकि किसी भी लिविंग बीइंग को फूड, वाटर, शेल्टर, प्रोटेक्शन, है ना, एंड टू रिप्रोड्यूस और टू ब्रीड मूवमेंट करना जरूरी होता है इन सभी पर्पसेस के लिए. ठीक है, चलो. सो मूवमेंट को समझने से पहले सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हर एक लिविंग बीइंग किसका बना है, सेल का बना है. यानी कि हर एक लिविंग बीइंग की सबसे छोटी यूनिट जो है लाइफ की, दैट इज सेल. ठीक है, सेल क्या है, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग. चाहे एनिमल हो, चाहे ह्यूमन हो, चाहे प्लांट हो या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, एवरी लिविंग बीइंग इज कंपोज्ड ऑफ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज सेल. ओके, ठीक है. फिर अब ऑर्गेनिजम्स की बॉडी हो सकता है कि सिंगल सेल से बनी. तो जिन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी सिंगल सेल से बनी होती है उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है. और जिन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स की कंपोज्ड होती है, they are known as multicellular organisms, right? Multicellular organisms में different cells है तो different functions, different jobs perform करते हैं. Complex multicellular organisms में tissues होते हैं, organ होते हैं, organ system होता है. कैसे? जब बहुत सारे cells combine होते हैं, they form tissue. Tissues combine होके they form organ, and then many organs combine to form an organ system. ठीक है, चलो. तो हर एक ऑर्गन सिस्टम का क्या है, एक स्पेसिफिक फंक्शन है, एक स्पेसिफिक जॉब है, वो परफॉर्म करता है. सबसे पहले भी आपको डिस्कस स्केलेटल सिस्टम. सो स्केलेटल सिस्टम क्या है, द सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स फ्रॉम द स्केलेटल सिस्टम. इट हैज बोन्स एंड कार्टिलेज. द बोन्स आर हार्ड एंड ब्रिटल व्हाइल कार्टिलेजेस आर कंपैरेटिवली सॉफ्ट. तो बोन्स का बना हुआ एक फ्रेमवर्क, सपोर्टिंग फ्रेमवर्क, यानी कि हमारी बॉडी को जो स्ट्रक्चर, सपोर्ट, शेप प्रोवाइड करता है, उस बोन्स के फ्रेमवर्क को हम लोग स्केलेटल सिस्टम कहते हैं. स्केलेटल सिस्टम के अंदर बोन्स एंड कार्टिलेजेस इंक्लूडेड होती है. बोन्स आपकी हार्ड होती हैं, ब्रिटल होती हैं, जबकि कार्टिलेजेस कंपैरेटिवली थोड़ी सॉफ्ट होती है. ठीक है, चलो. अब कितने टाइप्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम इज देयर? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम. ओके, नंबर 1 एक्सोस्केलेटन, नंबर 2 एंडोस्केलेटन. ठीक, एक्सोस्केलेटन क्या है, वो स्केलेटन जो हमारी बॉडी के आउटसाइड बाहर मिलता है उसको हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं. ठीक है, ये आपका इट इज इन द फॉर्म ऑफ सील्स लाइक इन फिश. ठीक है, फिशेस में जो सील होती है उनकी बॉडी में होता है. बॉडी स्केल जैसे कि आपके रेप्टाइल्स में है, विंग्स, फेदर्स, क्लैम्स इन बर्ड्स, एंड हेयर, नेल्स, क्लॉज, हूफ्स इन मैमल्स, यहाँ सब आपको एक्सोस्केलेटन मिलते हैं. नाउ वी कम टू एंडोस्केलेटन, द स्केलेटन व्हिच इज फाउंड इनसाइड द बॉडी. तो बॉडी के अंदर होगा स्केलेटन, उसको हम एंडोस्केलेटन कहेंगे. ये एक हार्ड फ्रेमवर्क है बोन्स और कार्टिलेजेस का, ये दोनों का. जैसे कि फिश, एनिमल्स, ह्यूमंस, इन सभी में क्या होते हैं, एंडोस्केलेटन. राइट, चलो. नाउ वी कम टू फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम? नंबर 1, द बोनी फ्रेमवर्क ऑफ द स्केलेटल सिस्टम गिव्स सपोर्ट टू द बॉडी. बॉडी को जो सपोर्ट मिलता है टू स्टैंड स्ट्रेट, है ना, बैलेंस जो मेंटेन रहता है हमारी बॉडी का, दैट इज बिकॉज ऑफ द बोनी स्ट्रक्चर, दैट इज स्केलेटल सिस्टम. फिर ये हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है. हमारी बॉडी के जो इनर डेलिकेट ऑर्गन जैसे कि लंग्स, हार्ट, ब्रेन, इन सभी को प्रोटेक्ट करता है. नेक्स्ट, द बोन्स आर अटैच्ड टू द स्केलेटल मसल्स एंड हेल्प्स इन द मूवमेंट.
जो बोन्स है वो किसके साथ, स्केलेटल मसल्स के साथ अटैच्ड है और वो हमारी बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करनी है। ठीक है, फिर हमारा स्केलेटल सिस्टम मसल्स के साथ किसमें हेल्पफुल है, लोकोमोशन में, यानी कि मूवमेंट में और बहुत सारी चीजों को हैंडल करने में। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये क्या है, राइट, आपके रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, ये सब भी आपके कहाँ बनते हैं, बोन मैरो में ही इनका फॉर्मेशन होता है। ओके, चलो, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। तो when a human young one takes birth, the infant has 300 bones. Gradually, some of the bones fuse together and the number of bones is reduced to 206. Thus, an adult human has 206 bones. These bones can be long like thigh bone and upper arm bone, short like in wrist and palm, and flat bone like the hip bone and the shoulder part. तो जब एक ह्यूमन यंग वन, एक ह्यूमन बेबी जब बॉर्न होता है तो उसके अंदर अराउंड मोर देन 300 बोन्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करता है तो कुछ जो बोन्स है वो आपस में फ्यूज हो जाती हैं एंड देन इन टोटल देयर इज 206 बोन्स इन एन ह्यूमन एडल्ट बॉर्न। ओके, चलो, तो अब ये बोन्स जो है 206 बोन्स डिफरेंट टाइप्स की होती है, यानी कि कुछ काफी लॉन्ग बोन हो सकते हैं जैसे कि थाई बोन और आपकी जो अपर आर्म बोन है ना, शॉर्ट हो सकते हैं जैसे कि आपके रिस्ट बोन और पाम बोन होती है, फ्लैट हो सकते हैं लाइक हिप बोन एंड द शोल्डर वन। ओके, चलो, ह्यूमन स्केलेटन आपके दो पार्ट्स का बना है, एक एक्सियल स्केलेटन और एक एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन के अंदर स्टूडेंट क्या आता है, स्कल, वर्टिबल कॉलम, चेस्ट बोन्स, स्टर्नम, रिब्स। Appendicular skeleton includes what? Shoulder bones, bones of forelimbs, hip bones, and bones of hind limbs. ठीक है, चल। Now, first of all, we have to discuss about the skull. स्कल क्या है, स्कल हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। दिस इज द पिक्चर ऑफ स्कल। आपका जो ऊपर वाला पार्ट है स्कल है जो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ये किसका बना है, इसका जो अपर वाला पार्ट है वो 8 फ्लैट इमूवेबल बोन से, 8 फ्लैट इमूवेबल यानी कि मूव नहीं कर सकती है ना, और 14 बोन्स ऑफ फेस एंड जॉ। जो फेस और जॉ है उसमें 14 बोन्स हैं। लोअर जॉ आपकी ओनली मूवेबल पार्ट है, यानी कि स्कल में सिर्फ एक जो हमारा लोअर जॉ है वो ही सिर्फ मूवेबल है, बाकी सारे इमूवेबल होते हैं। स्कल के दो मेन पार्ट्स होते हैं, नंबर 1 क्रेनियम एंड नंबर 2 इज फेशियल बोन्स। ठीक है, क्रेनियम क्या है, क्रेनियम इज अ ब्रेन केस। ये आपका ब्रेन केस है क्योंकि इसके अंदर ही ब्रेन लोकेटेड होता है। यहाँ हियर इन द ब्रेन लाइट है ना, बोला है क्या होता है यहाँ पे, आपका ब्रेन लोकेटेड है। ठीक है, चलो, here the brain lies. The cranial flat bones are joined firmly by zipper-like structure. A part of eye socket is also a part of cranium. जो cranial flat bones है वो एक दूसरे से क्या है, joined है एक zipper-like structure से, और ये जो eye socket है ये भी किसका पार्ट होता है, आपके इसका cranium का ही पार्ट होता है। नेक्स्ट है फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स में क्या आती है, द फेशियल बोन्स कंसिस्ट अपर एंड लोअर जॉ एंड सम नियर बाय स्ट्रक्चर। अपर और लोअर जॉ और जो आसपास का स्ट्रक्चर है वो सारा आपका फेशियल बोन्स में इंक्लूड होता है। अपर जॉ इमूवेबल होती है जबकि लोअर जॉ है वो आपकी मूवेबल है, जिसकी वजह से हम खा पाते हैं, बोल पाते हैं, है ना, सारी चीजें पॉसिबल है बिकॉज द लोअर जॉ इज मूवेबल। नेक्स्ट इज वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम को स्टूडेंट हम स्पाइन बोलते हैं, दिस आल्सो कॉल्ड स्पाइन। ठीक है, ये दिस इज व्हाट, this is your spine, or we can say vertebral column. It extends from the base of skull to the hip. It is formed of 33 small ring-like bones called vertebrae. There is a cord inside the vertebral column. This cord is called the spinal cord. ठीक है, तो आपका ये स्पाइन कहाँ से एक्सटेंड होता है, आपके स्कल के बेस से। जो स्कल है इसकी यहाँ बेस से स्टार्ट होकर कहाँ आपके हिप्स तक जाती है आपकी स्पाइन। कितने 33 छोटे छोटे रिंग लाइक बोन से ये बनी है जिनको हम वर्टिब्रे कहते हैं, है ना, और इसी के अंदर एक कॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर होता है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट 24 वर्टिब्रे आर जॉइंड सीरियसली एंड टू एंड थ्रू अ पैड ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज कॉल्ड इंटरवर्टिब्रल डिस्क। एक्चुअल में क्या होता है, जो फर्स्ट यानी कि शुरुआत की 24 वर्टिब्रे हैं वो एक दूसरे से सीरीज से एंड टू एंड जॉइन है, किसके थ्रू, एक इलास्टिक कार्टिलेज का पैड जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं, इससे ये सारी अटैच्ड है। फिर जो 5 वर्टिब्रे हैं आपके हिप वाली हिप रीजन की वो आपस में फ्यूज्ड है, और 4 वर्टिब्रे ऑफ कॉर्डियल रीजन वो क्या है, रिड्यूस्ड और प्रोड्यूस्ड फ्यूज्ड। ये जो लास्ट की 4 वर्टिब्रे हैं ये किसकी तरह दिखते हैं, टेल की तरह। ये आपकी लास्ट 4 की वर्टिब्रे व्हिच लुक्स लाइक टेल,
है ना. आर बैकबोन और द वर्टिब्रल कॉलम अनेबल्स अस टू बेंड. अब जो हमारी ये बैकबोन और जो वर्टिब्रल कॉलम है, इसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, बेंड कर पाते हैं कहीं की तरफ. ठीक है. चलो, नेक्स्ट इज स्टर्नम और चेस्ट बोन. दिस इज व्हाट, दिस इज योर स्टर्नम व्हिच इज आल्सो नोन एज चेस्ट. ठीक है. चलो, क्या है, एक कोन शेप बोनी केज होता है हमारे चेस्ट वाले रीजन में. हमारे चेस्ट में कोन शेप का बोनी स्ट्रक्चर है, यानी कि बोन्स का ही बना है. कितनी बोन्स का ये बना है? 12 पेयर ऑफ कर्व्ड बोन्स कॉल्ड रिब्स. ऐसे कर्व्ड शेप होती है इनकी 12, यानी कि टोटल 24 है, लेकिन 12 पेयर्स होते हैं. इससे बना होता है हमारा क्या, स्टर्नम, या आप उसको चेस्ट बोन कहते हो. और ये सारे के आपके मिडिल में, सेंटर में क्या है, इसको बोलते हो आप स्टर्नम. इससे सारी के सारे बोन्स अटैच्ड. ओके. All this framework of ribs and sternum form the rib cage which protects the heart and the lungs. The first 10 pairs of the ribs are attached to the sternum and the ends of the last 2 ribs are free and hence are called the floating ribs. तो ये सारे की सारी जो रिब्स हैं, है ना, और जो स्टर्नम है, वो एक साथ ही कंबाइन होकर, ज्वाइन होकर क्या बनाता है, हमारा चेस्ट बोन, हमारा रिब केज बनाता है. और इसी रिब केज के अंदर हमारे हार्ट और लंग्स जैसे डेलिकेट ऑर्गन्स प्रोटेक्टेड रहते हैं. ठीक है. ऊपर के जो स्टार्टिंग के आपके 10 पेयर्स है, यानी कि अराउंड 20 रिब्स जो है, ये सारी तो स्टर्नम से अटैच होके, ज्वाइन होके. लेकिन लास्ट के जो 2 रिब्स होती है, वो अटैच नहीं होती है, वो फ्री रहती है, इसलिए हम उनको फ्लोटिंग रिब्स भी बोलते हैं. ठीक. चलो, नाउ नेक्स्ट वी कम टू शोल्डर बोन्स. ठीक है. सी, शोल्डर रीजन में आपकी 2 बोन्स होती है. ये होता है शोल्डर रीजन. यहाँ पे आपकी 2 बोन्स होती है जिनको आप शोल्डर बोन्स या कॉलर बोन्स बोलते हो. ठीक है. अ पेयर ऑफ शोल्डर ब्लेड. और क्या होता है, एक पेयर होता है शोल्डर ब्लेड्स का. ये कॉलर बोन्स आपके क्या, चेस्ट रीजन का जो अंदर वाला पार्ट होता है उससे अटैच. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वी कम टू फोर लिम्स. फोर लिम्स क्या होता है स्टूडेंट्स, जो हमारे आर्म्स होते हैं उन्हीं को हम फोर लिम्स कहते हैं. हमारे जो अपर आर्म है जिसको फोर आर्म बोलते हैं. ठीक है. अपर आर्म, फोर आर्म, रिस्ट, पाम, फिंगर्स, ये सब मिलकर हमारा फोर लिम्ब बना. ठीक है. ईच फोर लिम्ब, हर एक फोर लिम्ब कितनी 30 बोन्स का बना. ओके. अपर आर्म में एक लॉन्ग बोन होती है ऊपर वाले आर्म में, जिसको ह्यूमरस कहते हैं. सबसे लॉन्ग बोन होगी यहाँ पे. ओके. फोर आर्म के अंदर क्या है, 2 लॉन्ग बोन्स आर देयर, जिसका नेम, एक का होता है रेडियस और दूसरा का है उल्ला. ठीक है. रिस्ट में कितनी होती हैं, 8 स्मॉल पीसेस ऑफ बोन्स. ये रिस्ट वाला पोर्शन है, यहाँ पे 8 छोटे छोटे पीसेस होते हैं बोन्स के. Palm has 5 bones. Palm वाला पोर्शन यहाँ 5 बोन्स होती हैं. Each finger has 3 bones and the thumb has only 2 bones. फिंगर में, हर एक फिंगर में 3 बोन्स होती हैं और आपका जो थंब है उसके अंदर 2 बोन्स. ओके. चलो, नेक्स्ट वी कम टू हिप बोन्स. ठीक. सी, there are 2 large and flat bones in the hip region. These bones are called pelvic girdles. Each hip bone is formed by the fusion of 3 bones. ठीक है. तो कितनी 2 लार्ज और फ्लैट बोन्स होती हैं हमारे हिप रीजन में, जिसको हम पेल्विक गिर्डल्स कहते हैं. ओके. चलो, ये हर एक हिप बोन क्या है, 3 बोन्स की फ्यूजन से मिलकर बनी है. हिप बोन्स विद हिप एंड टेल वर्टिब्रे मिलकर क्या बनाता है, एक लार्ज बोनी बाउल बनाता है, जिसको आप पेल्विस कहते हो, है ना. और इसके अंदर आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम, ये सारे के सारे इनक्लोज हो जाते हैं आपके पेल्विस के अंदर. नेक्स्ट इज हिंड लिम्स. हिंड लिम्स क्या है आपके, थाई, लोअर लेग, एंकल, फुट, टोज, ये आपके मिलकर बनाते हैं हिंड लिम्स, या फिर आप उन्हें लेग्स कह सकते हैं. ओके. कितनी 30 बोन्स होती हैं इन ईच लेग. हर एक लेग में 30 बोन्स होती हैं. हाई, ये जो फीमर होता है वो आपकी सबसे लॉन्गेस्ट बोन है. लोअर लेग जो है, नीचे वाला जो लेग होता है, इसके अंदर 2 बोन्स होती हैं. एक का नाम टिबिया और दूसरा का नाम होता है फिबुला. ठीक है. एंकल के अंदर 7 स्मॉल बोन्स आर देयर. एंकल जो है आपका, उसके अंदर 7 स्मॉल बोन्स प्रेजेंट है. फुट में 5 लॉन्ग बोन्स आर देयर. टोज के अंदर 3 स्मॉल बोन्स आर देयर. और फिर एक प्लेट जैसी कैप होती है इन द फ्रंट ऑफ नी कॉल्ड पेटेला. ठीक है. नी जो है आपका घुटने, उसके सामने क्या होता है, एक प्लेट जैसी कैप लगी होती है, जिसको आप पेटेला कहते हो. और ये हमारे जो नी का जॉइंट है ना, उसको क्या करता है, पेटेला प्रोटेक्ट करता है. ठीक है. चलो, नेक्स्ट इज जॉइंट्स. जॉइंट्स क्या है स्टूडेंट, जहां वो प्लेस, वो पॉइंट जहां पे 2 बोन्स एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं, अटैच होती हैं, उस पर्टिकुलर प्लेस को जॉइंट कहते हैं. ठीक. द प्लेस हियर 2 बोन्स आर जॉइंट टुगेदर आर कॉल्ड जॉइंट्स. ठीक है. वो जगह जहाँ पे 2 बोन्स एक दूसरे से क्या रहेंगी, जॉइंट रहेंगी, उनको हम जॉइंट्स कहेंगे. At joints, the bones are held together by flexible tissue called ligaments.
Tendons are the bands of tough fibrous tissue which are attached to the ends of bones with the muscles. Joints are of three types: movable, partially movable and immovable. तो जॉइंट्स पे ये जॉइंट वाला पॉइंट होता है, वहां पर जो बोन्स है वो आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइंड होती है फ्लेक्सिबल टिश्यू के जरिए। ठीक है, एक फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है जिसको आप बोलते हो लिगामेंट, उससे वो आपस में क्या है ज्वाइंट रहती है। टेंडन्स क्या है? टेंडन्स आपके टफ फाइब्रस टिश्यूज के बैंड होते हैं जो बोन के हर एक बोन के एंड से अटैच्ड होते हैं विद द मसल। जॉइंट्स आपकी थ्री टाइप के होते हैं: मूवेबल, पार्शियली मूवेबल एंड इनमूवेबल। इनमूवेबल या फिर जिसको आप फिक्स जॉइंट भी कहते हो, नाम से समझ में आ रहा है, यानी कि ये क्या नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते। जैसे स्कल में लोअर जॉ की जो मूवेबल थी, अदरवाइज बाकी सारी जितने भी बोन्स या फिर जॉइंट्स है वो कैसे कि आपके इनमूवेबल या फिक्स जॉइंट। ठीक है, सी so the immovable of fixed joints cannot move and are found in the skull. Partially movable joints जो होते हैं ये बनाता है partial movement, यानी कि आपकी बॉडी में जो partial movements होते हैं, one side भी movement होते हैं, वो partially movable joints से होते हैं, जैसे कि ribs है, chest bone है। ठीक है, और movable joints है जो freely move कर सकते हैं, है ना। और आप उसकी वजह से मूवमेंट कैसे है आपके बॉडी के अंदर, फ्री मूवमेंट जहाँ पे आपके बॉडी में है, बिकॉज ऑफ मूवेबल जॉइंट्स। ठीक है, मूवेबल जॉइंट्स को हम साइनोवियल जॉइंट्स भी बोलते हैं और ये आपके 4 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या है? ये एक तरीके से जॉइंट है जहाँ पे एंड ऑफ वन बोन इज राउंड एंड फिट्स इनटू अ सॉकेट इन द अदर बोन। एक बोन का जो एंड होता है वो राउंड शेप का होता है, इस तरीके से। ये एक बोन है, इसका ये वाला जो एंड है राउंड शेप है, और दूसरी बोन का जो एक एंड है वो कैसा है, ऐसा आपका बाउल जैसा है। तो ये वाली जो राउंड वाला जो बोन है जिसका एंड राउंड शेप है, उसको हम इस वाले बोन के अंदर क्या कर सकते हैं, फिक्स हो जाता है, क्योंकि कप जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, इसीलिए इसको बोला जाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, ये बॉल स्ट्रक्चर है और ये सॉकेट स्ट्रक्चर इसके अंदर फिक्स हो जाती है। ठीक है, चलो, है ना, जिसकी वजह से मूवमेंट पॉसिबल होता है। ये जो जॉइंट है इसकी वजह से मूवमेंट आर पॉसिबल इन ऑल द डायरेक्शंस। ठीक है, जैसे कि अपर आर्म, शोल्डर, थाई, हिप बोन, ये सारे आपके किसके, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के एग्जांपल्स हैं। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ जॉइंट इज व्हाट, आपकी हाइंड जॉइंट। हाइंड जॉइंट क्या है स्टूडेंट? हाइंड जॉइंट है, दिस जॉइंट वर्क्स एट द हाइंड डोर, दिस जॉइंट एल्बो अलाउ द बैक एंड द फोर्स मूवमेंट, एग्जांपल नी एंड एल्बो। दिस इज योर हाइंड जॉइंट। ठीक है, ये कुछ ऐसी हाइंड जॉइंट होती है जैसे कि आपका डोर का हाइंड डोर होता है जो आपका एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, इस तरीके से होता है ये। ठीक है, ये सब बैक एंड फोर्थ। डोर का जॉइंट कैसा होता है, या तो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट पॉसिबल है। तो ऐसे ही जॉइंट्स हमारी बॉडी के अंदर भी होते हैं जिसमें सिर्फ वन डायरेक्शन यही मूवमेंट पॉसिबल है, एग्जांपल नी एंड एल्बो। ये एल्बो वाला जॉइंट है, इसकी वजह से आपका आगे पीछे इसी तरीके के मूवमेंट आप कर सकते हैं, है ना, बिकॉज यहाँ पे हाइंड जॉइंट होता है। ठीक है, चलो, नाउ नेक्स्ट इज पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट क्या है? इन दिस काइंड ऑफ जॉइंट वन बोन रोटेट्स ऑन द राउंडेड और कॉनिकल सरफेस ऑफ द अदर। ठीक है, ये एक ऐसा जॉइंट होता है जहाँ पे एक बोन जो है वो दूसरी बोन के अराउंड ऐसे राउंड राउंड मूव करती है। ठीक है, तो यानी कि दूसरी बोन का जो सरफेस है वो कॉनिकल होता है, जिसके ऊपर दूसरी वाली जो बोन है वो ऐसे राउंड मूव करती है। यहाँ पर इस तरीके से शोन, इट अलाउज अप एंड डाउन एंड साइड टू साइड मूवमेंट। ये वाला जो जॉइंट है उससे अप डाउन और साइड मूवमेंट पॉसिबल है। दैट मींस व्हाट, कि हमारे नेक वाले पोर्शन में कौन सा पाइवट जॉइंट होता है ना, आपका स्कल, फर्स्ट वर्टिब्रे, फर्स्ट एंड सेकंड वर्टिब्रे, स्कल और वर्टिब्रे। ठीक है, फर्स्ट वर्टिब्रे स्कल के बीच का जो जॉइंट है वो आपका पाइवट जॉइंट है, फिर फर्स्ट और सेकंड वर्टिब्रे के बीच में जो जॉइंट है वो आपका पाइवट जॉइंट होता है। ठीक है, चलो, नाउ नेक्स्ट वी कम टू व्हाट, ग्लाइडिंग जॉइंट। अब ग्लाइडिंग जॉइंट क्या है? ग्लाइडिंग जॉइंट आपका जॉइंट है, this kind of joint makes one bone to slide over the other bone. This allows the forward and backward and sideways movement. तो ये जो जॉइंट होते हैं ये आपके एक बोन को दूसरे बोन के ऊपर स्लाइड करने में हेल्प करते हैं, जिससे आप फॉरवर्ड आगे की तरफ, बैकवर्ड, साइडवेज मूवमेंट पॉसिबल है, जैसे कि रिस्ट एंड एंकल। ठीक है, आपकी रिस्ट है, आप इसको आगे पीछे ऐसे साइड्स में आसानी से कर पाते हो। तो यहाँ पे कौन सा है? ग्लाइडिंग जॉइंट है। यहाँ पे क्या है? एक बोन के ऊपर दूसरी बोन है जो इजीली कैसे करती है, रोटेट कर सकती है। ठीक है, चलो, नाउ मूवमेंट ऑफ एन आर्म। आर्म का मूवमेंट कैसे होता है? मूवमेंट इज पॉसिबल along with muscle. The movements are the results of contraction and relaxation of muscles that are attached to the bones by tendons. We have biceps and triceps muscles in our arm. So movement किसकी वजह से पॉसिबल है? मूवमेंट पॉसिबल है स्टूडेंट मसल्स की,
हमें पता है कि हमारी मसल्स किसके साथ अटैच होती है, स्केलेटल सिस्टम के साथ अटैच होती है, जिसकी वजह से मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। यानी कि जब आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, तो ये इनका कॉन्टिन्यूअस मसल्स का कॉन्टिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो होता है, इसी की वजह से मूवमेंट पॉसिबल होते हैं। और ये मसल्स किससे, आपकी बोन्स के साथ अटैच होती है विद द हेल्प ऑफ टेंडन्स के थ्रू। हमारे बाइसेप होते हैं, ट्राइसेप्स होते हैं, ये सारे मसल्स आपके आर्म में प्रेजेंट होते हैं, है ना। व्हेन वी रेज आवर आर्म, जैसे हम अपने आर्म को ऊपर की तरफ करते हैं, द बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट, आपके बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब आप लोअर यानी कि नीचे की तरफ करते हो, आप आर्म को अपने, तो आपके ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और बाइसेप्स क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं। ठीक है। सो ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन द मसल्स बिकम स्टिफर एंड पुल द मूव। मसल्स वर्क इन पेयर, व्हेन वन मसल कॉन्ट्रैक्ट द अदर मसल्स रिलैक्सेस। तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, मसल्स स्टिफ हो जाती है थोड़ी सी, और दूसरी वाली बोन को अपनी तरफ पुल करती है। कहने का मतलब क्या है, जब मसल्स वर्क करती है तो वो पेयर में वर्क करती है, यानी कि एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, दूसरी मसल उस वक्त रिलैक्स करेगी, तब जाके जो मसल्स बोन के साथ अटैच होती है, दे मेक द मूवमेंट पॉसिबल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मूवमेंट इन एनिमल्स। एनिमल्स में मूवमेंट कैसा होता है, तो मूवमेंट इज नेसेसरी, मूवमेंट जरूरी है किसके लिए, फूड, शेल्टर, रिप्रोडक्शन और प्रोटेक्शन के। ठीक है। द एनिमल्स विद बैकबोन आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, व्हाइल एनिमल्स विदाउट बैकबोन आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स। वो एनिमल्स जिनके पास बैकबोन प्रेजेंट होती है उनको वर्टिब्रेट्स कहते हैं, लेकिन वो एनिमल्स जिनके पास बैकबोन नहीं है उनको हम इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। अर्थवॉर्म, स्नेल, हाइड्रा, ये सारे इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, लेकिन ह्यूमंस, फ्रॉग, फिश, बर्ड, स्नेक, दीज ऑल आर वर्टिब्रेट्स। ठीक है। So first of all, we have to discuss about earthworm, which is a kind of invertebrate. Earthworms क्या है आपके, invertebrate है, as I told you. इनकी बॉडी किसकी बनी है, रिंग्स और सेगमेंट्स की, ठीक है, जो आपस में ज्वाइन रहते हैं। अर्थवॉर्म की जो बॉडी है उसके ऊपर सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं। ठीक है, इनके जो मसल्स हैं सर्कुलर शेप के और लॉन्गिट्यूडनल शेप के होते हैं। When the circular muscles contract, the body becomes thin, and when the longitudinal muscles relax, the body becomes thick and push the body forward. जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो लॉन्गिट्यूडनल जो बॉडी है वो थिन हो जाती है ना। और उसके बाद जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स उस वक्त रिलैक्स करती है तो बॉडी कैसी हो जाती है, थिक हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी आगे की तरफ पुश हो पाती है। अर्थवॉर्म हैज टिनी हेयर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सीटे। छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको सीटे कहते हैं, और ये क्या करते हैं, ये अर्थवॉर्म को ग्रिप प्रोवाइड करते हैं सो दैट ये ग्राउंड पे इजीली मूव कर सके। यानी कि व्हेन द अर्थवॉर्म मूव, it holds the rear part of the body to the ground and extends its front part. तो जब अर्थवॉर्म मूव करता है तो अर्थवॉर्म क्या करता है, आपकी बॉडी का जो रियर वाला पार्ट है उसको ग्राउंड के साथ, अर्थवॉर्म की रियर पार्ट को ग्राउंड के साथ होल्ड करता है ना, और आगे की तरफ उसको एक्सटेंड करता है। फिर जो एक्सटेंडेड फ्रंट पार्ट है वो सरफेस को होल्ड करता है, रियर पार्ट रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से वो आगे की तरफ पुल हो पाता है, और इस तरीके से अर्थवॉर्म क्या करते हैं, मूव करते हैं। Now next we come to snail. Snail क्या है स्टूडेंट, snail has a shell on its body. This is snail, as we have all seen. इसकी बॉडी में क्या होता है, शेल होता है, ऊपर वाला स्ट्रक्चर इसको शेल कहते हैं, है ना। इसके पास कोई फीट नहीं होते टू मूव करने के लिए फीट नहीं है, लेकिन एक ओपनिंग होती है लोअर साइड में, नीचे की तरफ एक ओपनिंग होती है, और ये जो मूव करते हैं अपनी ब्रॉड मस्कुलर बेस की वजह से, जो मस्कुलर बेस है नीचे की तरफ वो काफी ब्रॉड होता है, जिससे ये मूव कर पाते हैं, है ना। और वही है जो इनका क्या फुट की तरह काम करता है। ठीक है, चलो, मस्कुलर फुट में जो ग्लैंड्स प्रेजेंट है वो एक स्लिपरी सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, और जो स्नेल है वो धीरे धीरे क्रीप करता है उसी स्लिपरी मूवमेंट जो फुट में से निकलते हैं, स्लिपरी सब्सटेंस फुट में से, उसी की हेड से क्या कर पाता है, स्नेल आगे की तरफ स्लोली स्लोली मूव कर पाता है, क्योंकि मसल्स प्रॉपर्ली क्या होती है, अंदर कॉन्ट्रैक्ट करती है, और वो स्लिपरी सब्सटेंस आगे नीचे से निकलता है, और वही उनको क्या वहां मोबिलिटी प्रोड्यूस करता है, तो स्नेल क्रॉल्स। ओके, चलो नेक्स्ट इज कॉकरोच। कॉकरोच आपका वॉक, क्लाइंब, फ्लाई सब कुछ कर सकता है। क्यों, इसके पास 2 पेयर्स होते हैं विंग्स के, 6 लेग्स प्रेजेंट है क्लॉज के साथ, और एडिसिव पॉड्स आर प्रेजेंट। फर्स्ट पेयर ऑफ लेग्स जो होता है ये बॉडी को पुल करता है आगे की तरफ, और थर्ड पेयर ऑफ लेग जो है बॉडी को पीछे की तरफ पुश करता है। जो क्लॉज और जो एडिसिव पैड्स हैं कॉकरोच को क्लाइंब करने में कहीं पे हेल्प करते हैं, विंग्स के थ्रू ये क्या कर सकता है, फ्लाई कर सकता है। नेक्स्ट इज फिश। फिश क्या है, फिश एक एक्वेटिक एनिमल है, एज वी ऑल नो। ठीक है, इनकी बॉडी की शेप कैसी होती है, स्ट्रीम लाइन शेप होती है, जिससे ये वाटर को क्या कर सकते हैं, कट करके इजिली आगे बढ़ते हैं, है ना, और क्या कर पाते हैं, स्विम कर पाते हैं। ठीक है, while moving fish curves its body to one side and the tail in the opposite direction. जब
फिशेस मूव करती है तो वो क्या करती है, अपनी बॉडी को एक तरफ से कर्व कर लेती है ना, और टेल को ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके चलती है। दिस एक्शन इज रिपीटेड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। फिर सेम वही एक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में रिपीट किया जाता है, जिससे एक जर्क आता है और जो फिश है वो आगे की तरफ पुश होती है। और जो बाकी फिन्स हैं वो फिश को अपना क्या बॉडी का बैलेंस मेंटेन करने में, डायरेक्शन चेंज करने में, टेल है, टेल भी जो फिशेस की होती है वो भी बैलेंस मेंटेन करने में और फिशेस को वाइल स्विमिंग डायरेक्शन चेंज करने में हेल्पफुल। ठीक है, चलो। तो नेक्स्ट इज स्नेक। स्नेक क्या है? स्नेक डू नॉट हैव लेग्स। स्नेक के पास लेग्स नहीं होते, इनके पास क्या होता है, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, एक लॉन्ग बैक बोन होती है और वेल डेवलप्ड मसल्स होते हैं स्नेक के। तो द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स क्रिएट्स कर्व और लूप्स अलोंग द बॉडी व्हिच पुशेस द स्नेक फॉरवर्ड इन अ ज़िगज़ैग मैनर। इनके जो मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, एक कर्व क्रिएट करते हैं और बॉडी को क्या लूप करने में, आगे बढ़ने में, पुश करने में फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड हेल्पफुल होते हैं और जिगजैग मैनर में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज बर्ड्स। बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई इन द एयर, क्लॉज टू वॉक। इनके पास क्या है, फ्लाई करने के लिए विंग्स है, क्लॉज है, क्या करने के लिए, वॉक करने के लिए। प्लस इनकी जो बॉडी है वो भी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, जिसकी हेल्प से ये इजीली फ्लाई करते हैं इन दी एयर। इनकी बोन्स हॉलो होती है, यानी कि अंदर से खोखली होती है लेकिन काफी स्ट्रॉन्ग होती है ना। अब क्योंकि हॉलो है, दैट मीन्स इनकी बॉडी लाइट वेट हो जाती है और ये इजीली फ्लाई कर पाते हैं, है ना। दे कीप देयर बॉडी लाइट फॉर फ्लाइंग इन द एयर। फिर बर्ड्स कैसे फ्लाई करती हैं, अपने विंग्स को फ्लैप करके, ठीक है। व्हेन अ बर्ड्स फ्लाइट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, विंग्स मूव डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। बर्ड क्या करती है, बर्ड्स की जो फ्लाइट मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो विंग्स ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ मूव करना शुरू करते हैं, जिससे क्या होता है, दिस पुशेस द एयर डाउनवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स एंड द बॉडी इज पुश्ड अपवर्ड। इससे क्या होता है, जो एयर है वो डाउनवर्ड और ऊपर की तरफ मूव करती है और उनकी खुद की बॉडी आगे की तरफ, ऊपर की तरफ पुश होती है। इस तरीके से बर्ड्स में क्या है, मूवमेंट पॉसिबल है। सो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस्ड द चैप्टर ओवर हियर। The chapter is completed. Hope you all like and understood the chapter very well. Thank you everyone.